नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की आज की कुछ बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सरकार कैंसिल करेगी 10 लाख राशन कार्ड, इन लोगों को नहीं मिलेगा मुफ्त अनाज। देश भर में करोड़ों लोग मुफ्त सरकारी राशन का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन सरकार अब ऐसे लोगों का राशन बंद करने जा रही है जो लोग सरकारी राशन का फर्जी तरीके से फायदा उठा रहे हैं। सरकार ने हाल ही में देश भर से 10 लाख फर्जी राशन कार्डों को चिन्हित किया है। इन राशन कार्डों को जल्द ही रद्द किया जाएगा और उनके राशन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाएगी। जिन लोगों के राशन कार्ड फर्जी पाए जाते हैं तो उनके सरकार राशन की वसूली भी करेगी। यूपी में इस काम के लिए जमीन ली तो योगी सरकार स्टाम्प शुल्क में देगी 100% छूट। उत्तर प्रदेश में मुर्गी पालन इकाई लगाने पर योगी आदित्यनाथ सरकार जमीन पर स्टाम्प शुल्क में 100% छूट देगी। इसके अलावा बिजली बिल में 10 साल तक विद्युत कर में 100% की छूट दी जाएगी। इसके अलावा 5 साल तक 7% ब्याज की प्रतिपूर्ति भी होगी। ये प्रावधान नई कुक्कुट नीति में किए गए हैं। योगी सरकार ने पशुधन विभाग की उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति 2022 को कैबिनेट 22 सर्कुलेशन का मंजूर करा लिया है। इस नीति के अमल से 5 वर्ष में 1500 करोड़ का निवेश होगा। हिमाचल में आज खड़गे, पायलट, योगी और गडकरी भरेंगे चुनावी जोश। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए 3 दिन का ही समय बाकी है। आज व कल सहित 10 नवंबर को राजनीतिक दल प्रचार कर सकेंगे। इसके बाद प्रचार थम जाएगा। 12 नवंबर को मतदान होगा। हिमाचल प्रदेश में आज भी स्टार वार रहेगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी हिमाचल में चुनावी हुंकार भरेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पालमपुर में रैली को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी जिले के सकौड़ी पुल पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी को मिलेगी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी। उत्तर प्रदेश खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण की मेजबानी करेगा। अगले साल अप्रैल में प्रस्तावित खेलों के संबंध में शासन स्तर पर बुधवार को होने वाली अहम बैठक में तैयारियों पर अमली जामा पहनाया जाएगा। लखनऊ इस आयोजन का हेडक्वार्टर होगा। स्पर्धाओं की संख्या अधिक होने व सुविधा उपलब्ध न होने पर वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर को अतिरिक्त विकल्प के रूप में शामिल किया जा सकता है। आयोजन में करीब 20 स्पर्धाओं से देश भर के 5 से 6 हजार खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है। मुरादाबाद में बनेगा यूपी का पहला मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग सेंटर। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत गरीब परिवारों के मेधावी छात्र छात्राओं के लिए कोचिंग सेंटर संचालित करने को मुरादाबाद में अपना भवन होगा। मंडलायुक्त आजने सिंह की पहल पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण यूपी में कोचिंग सेंटर चलाने के लिए भवन बनाकर देने जा रहा है। इस भवन में कोचिंग पढ़ने आने वाले छात्र छात्राओं के लिए सभी सुविधा होंगी। गरीब परिवारों के 50 छात्र छात्राओं के रहने के लिए यहाँ पर हॉस्टल बनेगा। खाने पीने के लिए मेस की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही मुरादाबाद जिले में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत सिविल सेवा, आईआईटी, नीट, सीडीएस, एनडीए आदि की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क कराई जाती है। यूपी में आवासीय जमीन के कमर्शियल होने पर लगेगा 25% बैटरमेंट चार्ज। यूपी में आवासीय क्षेत्रों को व्यावसायिक घोषित होने के बाद उन पर कारोबार करने वाले से 25% तक बैटरमेंट चार्ज लेने की तैयारी है। प्रदेश के पुराने शहरी क्षेत्रों में जहां 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कें हैं, उनमें व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति दे दी जाती है। इससे इन क्षेत्रों में आवागमन बढ़ जाता है और सरकार को इन क्षेत्रों में अतिरिक्त सुविधाएं देनी पड़ती हैं। इसीलिए ऐसे स्थानों से बैटरमेंट चार्ज लेने की सहमति बनी है। ये चार्ज जितने क्षेत्रों का व्यावसायिक इस्तेमाल होगा उतने पर अधिकतम 25 तक लिया जाएगा। चार्ज जमीन के क्षेत्रफल की कीमत के आधार पर तय होगा। यूपी में फिर मालगाड़ी पटरी से उतरी। झांसी रेलवे स्टेशन के पास हुई घटना। झांसी रेलवे स्टेशन के पास झांसी कानपुर रेलवे ट्रैक पर एक मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे झांसी कानपुर रेलवे लाइन बाधित हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के आला अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल रेल यातायात को बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार देश में मालगाड़ियों का पटरी से उतरने के मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर झांसी रेलवे स्टेशन के पास झांसी कानपुर रेलवे ट्रैक पर एक मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए।
सभी रेफरल यूनिट में होगी सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा। उत्तर प्रदेश की सभी रेफरल यूनिट्स में अब डॉक्टर ऑन कॉल सुविधा होगी। डॉक्टर ऑन कॉल पर डॉक्टरों को रेफरल यूनिट में बुलाया जाएगा और उन्हें राज्य सरकार भुगतान करेगी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि सभी एफआरयू में जल्द ही सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध होगी। पहल के तहत कॉल पर डॉक्टरों व एक एनेस्थेटिक्स को बुलाया जाएगा और उन्हें अलग से मानदेय प्रदान किया जाएगा। डॉक्टर ऑन कॉल पर डिलीवरी के लिए विशेष रूप से डॉक्टरों को बुलाया जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा में मौसम का हाल, 3 दिनों में गिरेगा 2 से 4 डिग्री तापमान। आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रदेश के अधिकांश शहरों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान में सुबह प्रमुख महानगरों में न्यूनतम तापमान अन्य दिनों की अपेक्षा कम है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश का औसत न्यूनतम तापमान कार्तिक पूर्णिमा के दिन 20 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है, जबकि पूर्वांचल का अधिकतम तापमान 33 डिग्री के आसपास है। पश्चिमांचल के अधिकतम तापमान की बात करें तो ये 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। पीएम मोदी 12 नवंबर को 7 परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 नवंबर को यहां 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की 7 परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। मोदी 11 नवंबर की शाम करीब 7 बजे स्टील सिटी पहुंचेंगे और अगले दिन आंध्र विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज मैदान में कई परियोजनाओं की शुरुआत और आधारशिला रखने के बाद सभा को संबोधित करेंगे। शहर के पुलिस आयुक्त श्रीकांत के अनुसार 12 नवंबर को विजाग में होने वाले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए 4,000 से अधिक पुलिस बल के अलावा आतंकवाद विरोधी संगठन ऑक्टोपस की 3 इकाइयों और 6 नक्सल विरोधी बल की इकाइयों को लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की अन्य खबरों की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए क्लीन न्यूज के साथ। नमस्कार।